Hello friends, welcome to our YouTube channel English with Amod Verma. And friends, today we will discuss about gerund, which is our non-infinitive chapter and part 2. Part 1 we have discussed about infinitives, and today we will discuss about part 2, that is gerund. Okay friends, non-infinitive has divided into 3 parts. First part is infinitive, second part is gerund, and third part is participle. Today, after studying gerund part 2, we will study participle after 1 or 2 days. Okay friends, समय को बर्बाद नहीं करते हुए फ्रेंड्स चलते हम लोग समझते हैं जेरेंड को। जेरेंड क्या है फ्रेंड्स। वीडियो में यदि नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर की बहुत आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को चालू करते हैं, क्योंकि हमारा जेरेंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार चैप्टर है। एक बार पढ़ें दिमाग में उतर जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ओके, चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। जेरेंड इज ए वर्ब फॉर्म विच फंक्शन एज ए नाउन। जेरेंड क्या है? एक वर्ब का रूप है जो कि नाउन के रूप में कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, जेरेंड क्या है? वर्ब का एक रूप है, वर्ब का एक फॉर्म है जो कि नाउन के रूप में कार्य करता है, नाउन के रूप में काम करता है। बस सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, और देखते हैं सेकेंड। इट इज फॉर्म बाय एडिंग आई एन जी इन द वर्ब। और ये बनता है जब वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे ना, तो ये जेरेंड बन जाता है। मीन्स किसी भी वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे तो वो जेरेंड का रूप ले लेता है, जेरेंड बन जाता है। ओके, अब हम लोग हिंदी डिफिनेशन को समझते हैं फ्रेंड्स। ओके, जब वर्ब में आई एन जी लगाकर नाउन के रूप में यूज करते हैं तो वह जेरेंड कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश डेफिनेशन में बताया कि जिस वर्ब में आईएनजी लगाकर उस वर्ब को, उस क्रिया को यदि नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में काम करते हैं तो वही वर्ब जेरेंड कहलाता है। वही वर्ब क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जेरेंड कहलाता है। तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए फ्रेंड्स, एग्जांपल से और भी अच्छी तरीके से क्लियर होंगे हम लोग को। चलिए फ्रेंड्स, एग्जांपल मीन्स वॉकिंग, प्लेइंग, इट इज, ये क्या है? वर्ब है जो कि नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं, लेकिन ये जेरेंड है। रस्म वर्ब में आईएनजी लगाकर नाउन के रूप में यदि यूज करते हैं तो वो जेरेंड कहलाता है। प्लेइंग, खेलने का काम हो रहा है, तो मीन्स वर्ब के रूप में ये दोनों को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? जिस नाउन को वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या? जेरेंड। इसलिए दोनों नाउन को वर्ब के रूप में, जेरेंड के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? जेरेंड। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को जरूर समझ में आ रही होगी, जरूर क्लियर हो रही है। आ रही हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, प्लीज शेयर जरूर करें ताकि और भी कोई लाभ उठा सके। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सोचते हैं यूजेस ऑफ जेरेंड। मीन्स जेरेंड के प्रयोग, जेरेंड के यूज कहाँ कहाँ हैं, उसे हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन को फ्रेंड्स। डेफिनेशन ये कहता है फ्रेंड्स, वाक्य सब्जेक्ट के रूप में, वाक्य ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये यूज होता है जेरेंड। कहाँ का? वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज होता है। तो एग्जांपल मैं देता हूँ आपको फ्रेंड्स, एग्जांपल से आप लोगों को समझ में और भी अच्छी तरीके से आ रही। एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कहाँ यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो ये क्या हो गया फ्रेंड? स्मोकिंग जेरेंड है, और ये क्या? सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो मैंने कहा था ना फ्रेंड्स कि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज होता है। ये क्या? सब्जेक्ट, स्मोकिंग सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाता हूँ आप लोगों को। वी लाइक स्विमिंग, वी लाइक स्विमिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। स्विमिंग, स्विमिंग क्या है? जेरेंड है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए, माई जॉब इज टीचिंग, क्या है? वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। मेरा काम क्या है? पढ़ाने का। माई जॉब इज टीचिंग, तो ये क्या है? वर्ब टीचिंग है, तो आईएनजी लड़ गया, तो जेरेंड के, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। अब लास्ट देखिए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मीन्स वो लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, खेलने के। तो प्रीपोजिशन ऑफ हो गया, प्लेइंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो मीन्स इसलिए मैंने कहा कि फ्रेंड्स जेरेंड जो है वाक्य के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। और मैंने एग्जांपल देके आप लोगों को प्रूव भी कर दिया। अब आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स सम इम्पोर्टेंट नोट्स या सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें याद कर लेंगे तो फ्रेंड्स जेरेंड में आप कभी ना फंसेंगे, और मैं गारंटी करता हूँ कि ज़िंदगी में आप कभी ना भूलेंगे यदि ये सब पॉइंट्स कोई आप लोग दिमाग में बैठा लिए याद कर लिए। मैं आपको क्लास में ही रटवा दूंगा, चिंता आप ना करें फ्रेंड्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स समझाता हूँ मैं आप लोग सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट वन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो कि मैंने एडजेक्टिव की वीडियो में आप लोगों को बताया था। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या क्या है, माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर, इट्स, नेम, ये सब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद यदि आपको कोई भी वर्ब दिखे ना फ्रेंड्स, वर्ब, तो वो वर्ब जेरेंड के रूप में यूज करें आप। ओके, जेरेंड क्या होता है, भी प्लस आईएनजी या फिर भी फोर को हम लोग जेरेंड कहते हैं। ओके, मीन्स पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ब आपको दिख जाए तो वो वर्ब को जेरेंड के रूप में यूज करेंगे, तो वह वर्ब को जेरेंड के रूप में यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल देता हूँ मैं फ्रेंड्स आप लोगों को। दे अप्रिशिएट राम सिंगिंग, उन लोगों ने राम की सिंगिंग को, राम की गायकी को प्रोत्साहन दिया। तो राम क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसके बाद बिफोर आ रहा है, तो बिफोर को किस रूप में लिखेंगे फ्रेंड्स, जेरेंड के रूप में लिखेंगे, बी प्लस फोर के रूप में लिखेंगे, फिर आईएनजी के रूप में लिखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव के बाद यदि कोई भी वर्ब दिखा है उसके बाद बिफोर लगेगा ही लगेगा। बताइए फ्रेंड्स, यदि समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आएगी यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। यदि समझ में आ रही हो फ्रेंड्स तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर तो बिल्कुल करें फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि अभी भी एसएससी की एग्जाम होने वाली है। इंग्लिश रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे डेफिनेटली ये आप लोगों की वीडियो हेल्प करेगी फ्रेंड्स। चलिए नोट 2 समझते हैं, समझाता हूँ मैं आप लोगों को फ्रेंड। बोलता है निम्नलिखित प्रीपोजिशन के बाद वर्ब को हमेशा जेरेंड के रूप में यूज करें। मीन्स कुछ प्रीपोजिशन है उनके बाद वर्ब को हमेशा आप जेरेंड के रूप में यूज कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब वो क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर, बाय, ऑन, इन, एट, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड्स, विदाउट, ये सब कुछ प्रीपोजिशन है जो कि मैंने प्रीपोजिशन के चैप्टर में आप लोगों को बता रखा है। फॉर का यूज, बाय का यूज, ऑन का यूज, इन का यूज, एट का यूज, बिसाइड्स का यूज, आफ्टर का यूज, विदाउट का यूज। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीपोजिशन के वीडियो प्रीपोजिशन बाय अमोद वर्मा सर्च कीजिए, या फिर मेरे प्ले लिस्ट में जाके सारे ग्रामर के वीडियो का लुत्फ उठाएं और नहीं देख अपने बेसिक्स को सुधारें फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद आप लोग को ये सब आसान लगेगा, चुटकियों में समझ में आएगा। ओके, तो ये सब क्या है, कुछ प्रीपोजिशन है। इनके बाद जो वर्ब आएगा उसको जेरेंड के रूप में यूज करना है। जेरेंड मीन्स भी प्लस फोर या फिर भी प्लस आईएनजी। ओके, एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या होगा, वर्ब जो आएगा हमेशा जेरेंड के रूप में। जेरेंड मीन्स भी प्लस आईएनजी। ओके, समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें। अब समझते हैं नोट 3 को। कुछ फ्रेंड्स, कुछ मुहावरे ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके बाद हमेशा भी फोर ही लगाएगा, या उसके साथ टू भी आए तो भी फोर ही लगाएंगे आप, भी वन ना लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कुछ फ्रेज ऐसे हैं जिनके साथ टू होते हैं हुए भी इनके बाद भी फोर का यूज करेंगे, बी प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, ना कि बी वन का। क्योंकि आप लोगों को इन्फिनिटी में मैंने बताया था कि टू प्लस भी वन लगता है, लेकिन कुछ फ्रेज ऐसे हैं जिनके बाद आपको टू प्लस भी वन नहीं लगाना होगा, टू प्लस भी फोर ही लगाना होगा, क्योंकि वो तभी सही माना जाएगा, अन्यथा वो गलत माना जाएगा। और कुछ फ्रेज क्या क्या है तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। रट्टा मार ले फ्रेंड्स, बहुत ही उपयोगी होगी आप लोगों के लिए। एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, accustomed टू, विद ए व्यू टू, यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, फेड अप विद, ये सब क्या है, कुछ फ्रेज हैं, कुछ मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जो कि इनके बाद हमेशा भी फोर का यूज करें, चाहे टू रहे उसके बावजूद भी आप भी फोर का यूज करेंगे, जेरेंड का यूज करेंगे, ना कि भी वन का, ना कि भी वन का। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगी फ्रेंड। Amar is habituated to dancing, habituated to, fed up to, accustomed to, with a view to, look forward to। इन सब के बाद यदि आए वर्ब तो वर्ब को इसमें भी फोर के रूप में, जेरेंड के रूप में यूज करना है, जो कि मैंने आप लोग को बताया था। ये सब क्या फ्रेज है, तो डांसिंग, habituated to, डांसिंग भी फोर के यूज किए फ्रेंड, ये जेरेंड हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को मैं नेक्स्ट टाइप की ओर ले चलता हूँ। नेक्स्ट और अंतिम टाइप 4 यही है फ्रेंड्स। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग को यदि समझना होता है एक लुक वहाँ से 10 से 15 मिनट हाई स्पीड करके भी आप देख के समझ सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं अपने अंतिम टाइप को। इसी के साथ आज जेरेंड भी खत्म हो जाएगा।
कुछ verbs के बाद जेरेंड का यूज होता है, ना कि इन्फिनेटिव। मीन्स कुछ ऐसे वर्ब हैं, क्रिया हैं, जिनके बाद हमेशा जेरेंड का यूज करेंगे आप, ना कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स 2 + B1, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन तो जाके आप इंग्लिश विद अमोद वर्मा सर्च कीजिएगा, उसमें जेरेंड वीडियो आ जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। या फिर जेरेंड बाय अमोद वर्मा सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो वो भी है, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, जाके देखें, लुत्फ उठाएं। और जितने भी ग्रामर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो का लुत्फ उठाएं और अपने अंग्रेजी को सुधारने में आप सक्षम बने। ओके, तो कुछ वर्ब्स के बाद जेरेंड का यूज होता है, ना कि इन्फिनेटिव का। वो वर्ब क्या क्या है? माइंड, इंजॉय, डिसलाइक, लाइक, अवॉइड, एडमिट, एप्रिशिएट, स्टॉप, एक्सक्यूज, नो यूज, गुड यूज, प्रिवेंट, डिटेस्ट, एनी, इटीसी। ये सब क्या है? कुछ वर्ब है। इनके बाद हमेशा जेरेंड का यूज करना, ना कि इन्फिनेटिव का। ओके, ओके, क्या वर्ब है? माइंड, इंजॉय, डिटेस्ट, लाइक, एडमिट, एप्रिशिएट, एक्सक्यूज, नो यूज। ये सब क्या है? कुछ वर्ब है। इनके बाद हमेशा जेरेंड का यूज करेंगे, ना कि इन्फिनेटिव का। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। देर इज नो यूज सेंडिंग ए लेटर। मैंने क्या कहा था? नो यूज, गुड यूज, प्रिवेंट, टेस्ट, एडमिट, अप्रिशिएट, माइंड, एंजॉय, इसके कुछ वर्ब हैं। इनके बाद हमेशा जेरेंड का यूज करेंगे, ना कि V1 का। सेंडिंग, देर इज नो यूज के बाद V4 जेरेंड आएगा, तो V + ING जेरेंड लेटर। समझ में आई होगी तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा जेरेंड भी खत्म होता है। मिलते हैं पार्ट 3 में, जो कि रहेगा पार्टिसिपल का। ओके, इसी के साथ फ्रेंड्स आज हम लोग का जेरेंड का वीडियो भी समाप्त होता है, जो कि नॉन इन्फिनेटिव्स का पार्ट 2 था। अब मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में, जो कि पार्टिसिपल का होगा। इसके साथ हम लोग नॉन इन्फिनेटिव भी खत्म हो जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल इंग्लिश विद अमोद वर्मा को। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय फ्रेंड्स।